संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब भी आप परेशान होते हो ना, तो अपनी सारी बातें गुरु जी के सामने बैठो और उनसे कह दो, क्योंकि हमारे गुरु जी ओनली स्वरूप में नहीं होते, वो स्वरूप में साक्षात विराजमान होते हैं। वो हमारी सब की सुनते हैं। एक बार अपने मन की बात उनसे कह के तो देखिए, फिर देखो गुरुजी कैसे आपको रिप्लाई करते हैं हर बात का। तो संगत जी, ऐसा ही सत्संग है हमारी आंटी का, तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 14 तारीख है, वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे गुरु जी। सॉरी गुरु जी, आज मैं आपके लिए गुलाब का फूल लाना भूल गई गुरु जी, क्षमा करना गुरु जी। हमारे गुरु जी तो वैसे ही इतने बोले हैं, तो सब गुरु जी भक्ति मांगते हैं, श्रद्धा भाव मांगते हैं संगत जी। गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, सिर्फ श्रद्धा और भाव। और जो इन दो चीज़ों से गुरु जी से जुड़ता है ना संगत जी, वो सदा के लिए गुरु जी का हो जाता है संगत जी, सदा के लिए। वो कहते हैं संगत जी कि गुरु जी जिसको दिल से अपना लेना, गुरु जी कभी उसका साथ नहीं छोड़ते संगत जी, कभी साथ नहीं छोड़ते। और ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ संगत जी, कि गुरु जी ने मुझे इतना एहसास दिलाया ना अपने होने का संगत जी, शायद ही मैं अपने शब्दों में बता सकूं कि हाँ गुरु जी कितना अपनापन दिखाते हैं मुझे संगत जी। इतने तो अपने भी अपनापन नहीं दिखाते जैसे गुरु जी दिखाते हैं संगत जी। आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरु जी रोज़ ब्लेसिंग देते हैं और रोज़ कैसे ना कैसे मेरे कष्टों को टालते हैं संगत जी। आज भी मैंने सुबह से जोत जलाई, ऐसे थोड़ा काम वाम करके संगत जी थोड़ी लेट हो जाती है, मैं 10 साढ़े 10 बजे जोत जलाई। आप मानोगे नहीं, 4 बजे तक जोत चली है आज। और उसमें मंदिर वाली जोत में भी और जो गुरु जी के आगे जोत जलाती हूँ ना संगत जी, दोनों में शेषनाग बने हुए, 4 फन जैसे गुरु जी के मंदिर में नहीं है, ऐसे 4 फन। मैंने किसी सत्संग में सुना था, गुरु जी कहते हैं जो नाग वगैरह बन जाए ना जोत में, तो संगत जी हमारे राहु केतु ठीक होते हैं। संगत जी गुरु जी कैसे कैसे हमारे कष्टों को टाल रहे हैं वो तो गुरु जी को ही पता। हम अनजान बुद्धि, मद बुद्धि, हमें कुछ नहीं पता संगत जी। गुरुपा ऐसे ऐसे कष्टों को टालते हैं जो हमें तो पता भी नहीं चलते, शायद हम समझ भी ना पाए कभी। वो तो गुरु जी ना बताए ना कि हाँ आज तेरा बड़ा कष्ट सी जो मैं टाल देता, तो हमें तो पता ही नहीं चलना कि हाँ गुरु जी हमारे कष्ट कैसे कैसे टाल रहे हैं। पर कहते हैं जैसे गुरु जी से हम जुड़ते चले जाते हैं ना, उनको समर्पण कर देते हैं अपना पूर्ण समर्पण, तो गुरु जी से हम जब जुड़ते हैं हमें धीरे धीरे समझ आने लगता है संगत जी कि हाँ गुरु जी हमारे कुछ ना कुछ कष्ट टाल रहे हैं। जैसे परसों कल की बात ले लो संगत जी, ऐसे मेरे नंद के यहाँ सत्संग था, मैंने जैसे परिवार मिल के कर लेते हैं सत्संग, तो ऐसे ही गुरु जी का सत्संग था कल। तो जैसे हम गए, गद्दी वगैरह लगाई हमने, गुरु जी का थोड़ा सा गुरु जी को वेलकम करा। संगत जी मैं बड़े मंदिर गई थी ना, वहाँ से गुरु जी का मुझे बड़ा स्वरूप मिला था, तो मैंने सोचा अब दीदी के यहाँ सत्संग है तो मैं गुरु जी का बड़ा स्वरूप ही ले जाती हूँ। कहते सत्संग करो तो बाहर से वेलकम करना चाहिए गुरु जी का। तो मैंने दीदी को कहा, मैंने दीदी मेरे को ना जो बड़े मंदिर से मिला है ना गुरु जी का स्वरूप, मैंने फ्रेम करवाया है, मैं आज ना आपके घर लेके आऊँगी, आप वेलकम करना गुरु जी का। संगत जी बड़ा ही प्यारा वेलकम हुआ। और गुरु जी का मैं जैसे ही दुकान से फ्रेम करवाया मैंने गुरु जी का स्वरूप, सीधा मैं उन्हीं के घर लेके गई संगत जी।
फिर जैसे हम उनके घर पहुँचे तो मैंने दीदी को आवाज़ लगाई। मैंने कहा दीदी आश्रम से आए हैं गुरुजी, देख लो आपके घर, आप वेलकम नहीं करोगे? तो दीदी फटाफट गई, गुलाब के फूल लेके आई। फिर हमने कहा वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। हमने सबने जय गुरुजी करते ऐसे गुरुजी का वेलकम करा। और गुरुजी को हमने जाके जो दीदी ने गद्दी लगाई हुई थी ना गुरुजी की, वहाँ जाके हमने गुरुजी को स्थान दे दिया। और गुरुजी का जो चोला था संगत जी बड़ा ही प्यारा था, फिरोजी कलर का चोला। इतने प्यारे लग रहे थे ना संगत जी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और गुरुजी ने देखो जो सत्संग में चलवाना है गुरुजी ने पहले ही दिखा दिया कि हाँ कुड़िए तुझे अपना कष्ट टलवाना है तो ये शब्द सुन। और गुरुजी ने मुझे 3 दिन पहले ही मुझे ये शब्द सुनवा दिया था कि तू सत्संग में यही शब्द चलाइए। तो संगत जी और देखो, और गुरुजी ने मुझे जपजी पाठ का भी बताया कि हाँ तू जपजी पाठ भी चलाइए। संगत जी गुरुजी एक एक चीज़ बताते हैं, सत्संग कैसे करना है कैसे नहीं करना। और कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो गुरुजी ने कराना है ना वो अपने आप ही कराना है। ऐसे धीरे धीरे करके गुरुजी ने पहले मुझे शब्द सुनवाया, फिर मुझे गुरुजी का जपजी पाठ का हिंदी में, कि हाँ जैसे पंजाबी में बोलते हैं कई लोगों को नहीं समझ में आता, तो गुरुजी ने वो हिंदी में कन्वर्ट करके पूरा जपजी पाठ हिंदी में कन्वर्ट करके हम सबको सुनवाया। संगत जी ऐसा सत्संग हुआ, मन खुश हो गया। एक एक चीज़ गुरुजी ने समझाई जपजी पाठ के बारे में। संगत जी बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। फिर गुरुजी ने आरती भी अलग से लगवाई, वेलकम बैंड भी अलग से लगवाया। और इतना अच्छा सत्संग हुआ, बिल्कुल शांति से। संगत जी जैसे गुरुजी चाहते हैं ना, सिंपल सोवर जैसे सत्संग गुरुजी को पसंद है, बिल्कुल सेम वही सत्संग हुआ। पहले वेलकम बैंड चलाया हमने, फिर गुरुजी का वेलकम करा, फिर हमने शब्द चलाए, फिर हमने जपजी पाठ चलाया, फिर गुरुजी की आरती हुई। वो गुरुजी संगत जी ओम नमः शिवाय का जाप हुआ, जो 20 मिनट का जाप होता है, 20 मिनट का हमने ओम नमः शिवाय का जाप करा, फिर आरती हुई। संगत जी इतना अच्छा सत्संग हुआ ना संगत जी, बड़ा ही अच्छा सत्संग हुआ। और पता नहीं देखो गुरुजी ने कहा कुछ नहीं, सिर्फ हमने जल प्रसाद पिया था, बाकी सारा कुछ आरती वारती हो जाने के बाद हमने लंगर प्रसाद करा। और जो चाय प्रसाद के साथ बिस्किट नमकीन वगैरह थे ना, वो भी हमने आरती के बाद सब चीज़ हमने ग्रहण करी। इतना अच्छा सत्संग हुआ संगत जी, जैसे शब्द चले ना तो शायद गुरुजी मेरा कुछ कष्ट टलवा रहे थे। आप मानोगे नहीं, मैं पूरे शब्द में रोती रही हूँ। और मेरा ऐसा मन कर रहा था ना कि मैं धाड़े मार मार के रहूँ संगत जी। मैं अपनी तरफ से नहीं रो रही थी, पता नहीं क्यों मेरी आंखों में आंसू आई जा रहे थे, आंसू ही आंसू आई जा रहे थे। और मेरा ऐसा मन कर रहा था बहुत जोर जोर से रहूँ, पर मैं तो बहुत कंट्रोल करके बैठी थी अपने ऊपर। कहाँ मैं ऐसे ना सारे यही सोचे कि इसे क्या हो गया। मैं तो बस जितना मेरे से कंट्रोल हो सका ना संगत जी मैंने उतना करा, पर फिर भी मेरी आंखों से आंसू बंद नहीं हुए। संगत जी मैं पूरे शब्द में रोती रही पूरे शब्द जितने देर 1 घंटा 1.25 घंटा शब्द चले, मैं पूरे शब्द में रोती रही संगत जी। और गुरुजी को शुक्राना करती रही, गुरुजी जरूर आप मेरा कोई कष्ट टाल रहे हो संगत जी, कुछ क्लींसिंग हो रही है अंदर से, कुछ बीमारी टल रही है मेरी गुरुजी। जैसे मुझे जो इतना रोना आ रहा है संगत जी, तो कहते हैं मैंने सत्संग में सुना था कि जितना हम सत्संग में रोते हैं ना उतनी हमारे अंदर से क्लींसिंग करते हैं गुरुजी। तो संगत जी ऐसे गुरुजी हमारी क्लींसिंग भी कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम तो सोच रहे हैं कि हम रो रहे हैं, वो गुरुजी हमारी क्लींसिंग कर रहे हैं, अंदर पूरे बॉडी की क्लींसिंग होती है हमारी। संगत जी शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अहो भाग्य हमारे जो गुरुजी ने हमें अपने चरणों में जगह दी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी का स्वरूप का इतना अच्छा वेलकम हुआ, पहली बार गुरुजी का स्वरूप
फ्रेम होके आया और सत्संग में गया। संगत जी कितना भाग्य हमारे गुरुजी के सीधा आश्रम से मिला था, ये घोड़े मंदिर से मिला था। सॉरी संगत जी, ये स्वरूप मेरे को ब्लेसिंग के तौर पे। और पहली बार गुरुजी का इतना अच्छा वेलकम हुआ ना संगत जी, बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ है गुरुजी का। दिल खुश हो गया, मन तृप्त हो गया। कहते हैं ना, एक आत्मा जो भटकती रहती है ना, सत्संग में जाके कहीं वो शांत हो जाती है। मेरा तो कल इतना मन शांत हुआ ना संगत जी, बहुत मन शांत हुआ मेरे। समझ लो गुरुजी ने आधे दुख काट दिए सत्संग में। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी की मैं पूजा कर रही थी तो गुरुजी के फेस पे 2 आकृतियाँ से भी नहीं, जैसे मैंने तंजन लगाया ना, पहले तो सरस्वती माता के दर्शन हुए, मैंने शुक्राना करा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर जैसे वो टीका सूख गया ना तो 2 आकृतियाँ बनी हुई थी। ऐसे गुरुजी के चरणों पे नीचे 2 फेस बने हुए और ऊपर एक कबूतर जैसा पक्षी बना हुआ था। और जैसे उन्होंने कबूतर ने दोनों पंजे उस दोनों फेस पे, मतलब जैसे किसी को दबा रखा हो। तो संगत जी, गुरुजी हर चीज का एहसास करवाते हैं। देख, तेरे पे जो को कष्ट था उसे मैंने दबा दिया बिल्कुल। संगत जी, गुरुजी हर चीज का एहसास कराते थे। संगत जी, हर चीज का एहसास करा देते हैं। और देख लो, कबूतर बना, बिल्कुल साफ बना है संगत जी। कितने प्यारे दर्शन देते हैं गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लख बार शुक्राना गुरुजी, लख बार शुक्राना। ऐसे ऐसे सबके मेहर करना गुरुजी, सब पे मेहर करना, सबके कष्टों को टालना गुरुजी। जैसे आपने इस बेटी को ब्लेस कर रखा है ना गुरुजी, सबको ब्लेस करो, सबको, सबके कष्टों को टालो, सबकी बीमारियों को ख़त्म करो गुरुजी, सबकी बीमारियों को ख़त्म करो। संगत जी, ऐसे मैं पूजा करके हटी ना तो मेरी नंद का फ़ोन आ गया। कह रही है, मधु तेरे को ना एक बात बतानी थी। मैंने हाँ, क्या हुआ? कह रही है, आज मैं ना ऐसी गुरुजी गद्दी वद्दी हटा के मैं ऐसे कपड़े वपड़े धोने लग गई। मैंने कहा हाँ दीदी। तो कह रही है ना, जैसे कपड़े धो रही थी ना तो पानी, जैसे मशीन के पास पानी वानी हो गया होगा संगत जी, तो वो दीदी ना गिर गई। तो उनके दिल में यूँ आया कि हाँ, मेरे को से कोई गलती तो नहीं हो गई सत्संग में जो मैं गिर गई। मैंने कहा दीदी, मैं गुरुजी कभी तुम उनको कुछ भोग भी नहीं लगाओगे ना तो गुरुजी जब भी गुस्सा नहीं होएंगे। वो तो इतने भोले है ना, भोले बाबा है हमारे। आप ना ये वहम मत लाया करो। ये गुरुजी तो कहते हैं, कह रहे तुम भाव, मैं भाव का भूखा हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। और ये जो हम लंगर भी गुरुजी को भोग लगाते हैं, ये चाय प्रसाद भोग लगाते हैं ना, अपना ही स्वार्थ है इसमें हमारा। क्योंकि गुरुजी तो सूक्ष्म भोग लगाते हैं, वो तो क्या खाने थोड़ी आते हैं, ये तो ब्लेस करके हम ही देते हैं संगत जी। तो गुरुजी का तो कुछ भी स्वार्थ नहीं है, वो तो हमारे से कुछ भी नहीं मांगते। ये भक्ति भाव भी हम जो करते हैं ना संगत जी, वो भी अपने लिए ही करते हैं कि हम आगे, हमारे को रास्ता खुले, हमें मोक्ष का द्वार मिले संगत जी। तो गुरुजी तो हमसे कुछ भी नहीं मांगते संगत जी, कुछ भी नहीं चाहते। वो कहते हैं अपना पूर्ण समर्पण दे दो। विश्वास, एक विश्वास जो होता है ना संगत जी, बस वो एक विश्वास मांगते हैं कि तुम मेरे पे विश्वास करो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। मैं तुम्हारा अच्छा से अच्छा कल्याण करूँगा, अच्छे से अच्छा तुम्हारा सब कुछ करूँगा संगत जी। बस दुनिया में एक विश्वास अगर गुरुजी पे कर लिया ना, और तुम्हें कहीं सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं तुम्हारे को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी संगत जी। एक गुरु मिल गया ना हमारे को संगत जी, तो हमारे को पूरा जहां, कहते पूरा वर्ल्ड मिल गया संगत जी। ये पूरा वर्ल्ड है हमारे लिए संगत जी, पूरा वर्ल्ड। मेरे लिए तो पूरा वर्ल्ड है, किसी के लिए हो या ना हो, मेरे लिए तो पूरा वर्ल्ड है संगत जी। मेरा तो सब कुछ गुरुजी है, मैंने तो पूरा समर्पण कर दिया गुरुजी को। आज सुबह एक मैसेज आया कि मैं तेरे अब सारे कष्ट टाल दूंगा, तेरे सारे दुखों को दूर करूंगा। संगत जी देखो, मैं बोल रही हूँ ना, अब भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। अब तेरे को ऐश करवानी है, अब तेरा सब कुछ ठीक करके मैं
तेरे घर से विदा ले लूँगा। संगत जी मेरे को ये मैसेज पढ़ के ना बहुत दुख हुआ, मैं वहीं रोने लग गई। मैंने गुरु जी ऐसी ऐश नहीं करनी मैंने, क्या आप मेरे से विदा ले लो। गुरु जी मुझे ऐसी ऐश नहीं करनी गुरु जी, मुझे तो जैसे मैं रह रही हूँ ना मेरे को उसी में सुख शांति है। अपनी छत के नीचे बैठी हूँ मैं, तो अपने से नीचे को देखो संगत जी, कि जो बेचारे रोडों पे बैठे रहते हैं, रोडों पे सोते हैं, उनका क्या हाल होता है संगत जी। वो भी तो जिंदगी काट ही रहे हैं ना। क्या करना है गाड़ी बंगले, क्या करना है, इंसान 2 वक्त की रोटी मिल जाए ना चैन से संगत जी, उसमें भी शुक्र करा करो कि हाँ हमारे को नसीब से ये रोटी तो मिल रही है। अपनी छत के नीचे बैठे हो ना संगत जी, सबसे अमीर हो तुम, सबसे अमीर। और गुरु जी के अगर चरण सेवा मिल जाए गुरु जी की, हाँ गुरु जी हमारी बाँह फड़ ले, हम तो सबसे भाग्यवान नसीबों वाले हैं संगत जी, बहुत नसीबों वाले हैं कि गुरु जी ने हमारी बाँह पकड़ी, एक भोले भंडारी ने, जो महाशिव का अवतार है संगत जी। तो अपने आप को तो बहुत भाग्यवान समझा करो। और मैं तो सही बताएं, मैं तो बहुत भाग्यवान समझती हूँ, गुरु जी का साथ मिला मेरे को संगत जी, बहुत भाग्यवान है हम संगत जी। गुरु परिवार पूरा भाग्यवान है। कोई एक कहते हैं ना किराए के मकान में भी बैठा है ना, अगर वो गुरु जी से जुड़ गया तो समझ लो उसके प्यारे न्यारे हैं संगत जी। वो किराए के मकान से गुरु जी कब उसे कोठी में पहुंचा देना पता नहीं चलता संगत जी, नहीं पता चलता संगत जी। बस एक विश्वास रखो गुरु जी पे, विश्वास रखो, पूरा समर्पण कर दो गुरु जी को कि हाँ गुरु जी जो करना है अब आपने करना है, हमारे पास बस की तो कुछ नहीं है। मैंने तो गुरु जी को बोल दिया, गुरु जी मुझे ऐसी ऐश नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपकी चरणों की सेवा चाहिए संगत जी। मुझे तो गुरु जी की चरणों की सेवा चाहिए बस। मैं तो इसमें ही बहुत खुश हूँ, मुझे गुरु जी मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए संगत जी। बहुत कृपा है गुरु जी की। हाँ मुझे 2 टाइम की रोटी मिल रही है खाने के लिए, अपनी छत मिली हुई है, बहुत शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का संगत जी। एक कहता ना एक फ्लोर भी अपना हो ना, उसमें इंसान अगर भूखा बैठा हुआ ना, बाहर वाले को तो नहीं पता चल रहा हम क्या अपने घर में भूखे बैठे हैं या सुखी बैठे हैं, नहीं पता चलता ना। और गुरु जी मेरे को कहते भी हैं संगत जी कि तू बहुत हिम्मत वाली है संगत जी। मैं कभी अपनी परेशानी ना बाहर वालों को नहीं बताती, क्योंकि जब मैं यहाँ नई आई थी ना संगत जी, बहुत बेवकूफ़ थी, अपनी परेशानियाँ दूसरों को बता देती थी, और फिर वही परेशानी अगले मुंह जोड़ जोड़ के बातें करके मेरा मजाक उड़ाते थे संगत जी। पर मैंने उस दिन से पता नहीं मेरे को क्या हुआ, गुरु जी मेरे को कब से जुड़े हुए मुझे भी नहीं पता संगत जी। मैं तो कहती गुरु जी से मैं जुलाई में जुड़ी हूँ 2023 में 7 जुलाई से, पर गुरु जी मेरे से बहुत पहले से जुड़े हुए, उन्होंने कैसे कैसे मुझे संभाला मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे नहीं पता संगत जी। तो अब तो मैं अगर अपने घर में भूखी भी बैठी हूँ ना, पर बाहर जाती हूँ ना मुस्कुराती हुई जाती हूँ, बताया मुझे मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। पर जब से गुरुजी आए हैं भूखे तो क्या संगत जी, राशनों का डेग लगा रहता है अब तो संगत जी। गुरुजी ने बड़ी मेहर कर रखी है, मेरे घर में राशन पानी की कभी कोई कमी नहीं करते रख गुरुजी। अब तो ये गुरुजी का घर है, मेरा कहाँ घर है, ये तो गुरुजी का घर है। अब ये गुरुजी अपने आप चलाते हैं जैसे चलाना हो संगत जी, मुझे नहीं पता, मैं तो अब टेंशन फ्री हूँ। गुरुजी की बड़ी मेहर है, और गुरुजी मेहर भी बहुत करते हैं, कैसे कैसे कोई काम करवा देते हैं हमें तो पता ही नहीं चलता संगत जी। एक गुरुजी से अरदास कर रखी है मैंने संगत जी, अगर वो मेरा काम पूरा हो गया ना संगत जी, वो भी पार करवाएंगे गुरुजी। मैं तो कहती हूँ मैंने अरदास लगा रखी, वो अरदास भी गुरुजी ने ही लगवाई है, इतना आत्मविश्वास करवा दिया मेरे अंदर संगत जी, बहुत आत्मविश्वास कर दिया संगत जी। मैं पहले बोलती नहीं थी बिल्कुल, सारे यूँ कहते थे तू क्यों चुपचाप बैठी रहती, क्यों टेंशन में बैठी रहती है। पर अब तो मेरे को कितने टेंशन हो, मेरा मुँह ही नहीं बंद होता। सारा मेरा परिवार भी कहता है मधु तेरे में तो बहुत चेंज आ गया है। मैंने कहा गुरु जी की मेहर है, अब मेरा मुँह बंद नहीं होता संगत जी, बस ऐसे करते मैं बोली जाऊँ बोली जाऊँ बोली जाऊँ, और गुरु जी की ही बात करूँ सिर्फ, और कोई बात नहीं, मेरे मुँह से और कोई बात निकलती है नहीं संगत जी। इसी पे तो मेरी कभी कभी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं घर परिवार में, कहते तेरे को और कोई काम नहीं है, मैं मेरे से और कोई बात होती नहीं है, भाई मैं क्या करूँ,
मेरे से सिर्फ अगर करनी है तो गुरु जी की बातें करो, नहीं तो मत करो, बेशक मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने गुरु जी के पास बैठती हूँ और अपने गुरु जी से ही बातें करती हूँ। तो संगत जी मैं अब भी गुरु जी के चरणों में ही बैठी हूँ और गुरु जी से ही बातें कर रही हूँ। मैं ये सत्संग भी रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो समझ लो मैं गुरु जी से ही बातें कर रही हूँ। ऐसे गुरु जी से मैं बातें में लगी रहती हूँ संगत जी, और सारी बताती रहती हूँ। और गुरु जी मेरे को कभी हंसा देते हैं, कभी रुला देते हैं, और संगत जी ऐसे ही कष्ट टालते रहते हैं गुरु जी से। मैं ऐसे गुरु जी मेरा कष्ट टालते रहते हैं और मैं ऐसे गुरु जी से अपनी बातें करती रहती हूँ संगत जी। बहुत प्यारे हैं मेरे गुरु जी, बहुत ही प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे गुरु जी। तो गुरु जी का जो वाइट चोले में स्वरूप है ना, वो जो हंसता हुआ चेहरा गुरु जी का, उनको देख के तो मैं खुशहाल हो जाती हूँ। कितना मेरी परेशानी हो ना, बस गुरु जी को हंसता हुआ देख के ना मैं खुश हो जाती हूँ कि हाँ मेरे गुरु पर हंस रहे हैं तो मैं भी खुश। कितनी मैं रोती रहूँ, मैं गुरु जी को देख के खुश हो जाती हूँ। संगत जी कभी कभार ना मेरा ऐसा मन करता है मैं ना बिल्कुल बच्चों की तरह बात करूँ संगत जी। मेरा बड़ा ही मन करता है मैं बच्चों की तरह बात करूँ, क्योंकि जो बचपन था ना मेरा संगत जी, पता नहीं कब समझदारी में बड़ा हो गए, वो बचपन मैंने जिया नहीं। कहते हैं कि जो माँ बाप का प्यार, बहुत लंबी कहानी संगत जी, अगर मैं छेड़ के बैठूंगी तो बहुत, इसलिए आप खुद ही समझ जाओ कि हाँ क्या टाइम था और क्या कैसे झेला, मैं नहीं शेयर करना चाहती संगत जी। एक बाप का प्यार मेरे तो नहीं मिला, मेरे को तो गुरु पा का ही प्यार मिला है। उन्होंने मेरे सर पे प्यार से हाथ रखा है ना संगत जी, तो जब मुझे महसूस हुआ कि बाप का प्यार होता क्या है, तो मेरे लिए तो यही मेरे पियों हैं, मेरे गुरु पा हैं, मेरे गुरु जी हैं, मेरे भोले बाबा हैं, सब कुछ यही, मेरे साईं बाबा भी, सब यही मेरे लिए तो गुरु पा ही सब कुछ है संगत जी। मैं तो सारे भगवानों को अपने गुरु जी में देखती हूँ, मेरे कान्हा जी, मेरे माता रानी, मेरे सारे भगवान मेरे गुरु जी में नजर आते हैं मुझे। शुक्राना है, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, बहुत प्यारे हैं। तुम इनसे एक बार प्यार करके तो देखो संगत जी, बहुत प्यारे हैं गुरु जी, बहुत प्यारे हैं गुरु जी। बस संगत जी मैं तो ऐसी बोलती रहूँगी, और मेरे तो फिर गुरु जी के लिए जब मैं बोलना स्टार्ट करूँ ना संगत जी, मेरे को तो फिर मुंह बंद होता ही नहीं संगत जी। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना, सबदियाँ झोलियाँ भरना, सबदे बच्चियां नूं सदबुद्धि देना, सदबुद्धि देना, सबदे कारोबार नूं अच्छा करना, सबदी बीमारियां नूं कटना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी संगत जी। संगत जी ये मेरा 8 तारीख का सत्संग है संगत जी। गुरु जी 7 तारीख को दर्शन देने आए थे संगत जी, और गुरु जी जो बोलते हैं वो करते हैं। मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि आपको कहाँ, गुरु जी ने मुझे मैसेज में बताया था कि बेटा मैं तेरे घर आ रहा हूँ। आज मैं सुबह पूजा करके हटी संगत जी, तो गुरु जी के माथे पे मैंने तिलक लगाया और गुरु जी के चरणों पे तिलक लगाया। मैं गुरु जी की पूजा रोज़ ऐसे ही करती हूँ संगत जी। पहले गुरु जी को स्वरूप को साफ़ करती हूँ, फिर जो गुरु जी को मैंने आसन लगा रखा है वहाँ से सब कुछ साफ करके जब मैं गुरु जी की जोत जलाती हूँ, तो संगत जी मैं गुरु जी को तिलक लगाया ना, तो उस टाइम गीला सा तिलक होता है, तो संगत जी नज़र नहीं आता कुछ साफ। तो फिर मैं जैसे जोत वोत जला के मैंने जाप करा और मैं गुरु जी के लिए चाय प्रसाद बनाने चली गई संगत जी। हाँ संगत जी एक बात और बतानी थी, पिछले सत्संग में कहना भूल गई थी संगत जी। मैं गुरु जी की 5 तारीख से पूजा कर रही हूँ, और मैं गुरु जी के चरणों में जैसे चंदन तिलक लगाती हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे गुरु जी के पैरों में कुछ जख्म सा हो रहा हो। मैं कहती गुरु जी कितने कष्ट लेते हो आप सबके, और
कोई ना कोई कष्ट होगा हमारे ऊपर जो गुरुजी के पैरों में वो जख्म का निशान बना। संगत जी, मैं 3 दिन से देख रही हूँ गुरुजी के पैर में वो जख्म का निशान बना हुआ। संगत जी, आप मानोगे नहीं, पहले कोई जख्म का निशान नहीं था और अब 3 दिन से गुरुजी के पैरों में, चरणों में, सॉरी संगत जी, चरण बोलते हैं, चरणों में गुरुजी के जख्म का निशान बना हुआ है। मैं गुरुजी के चरणों में रोज़ चंदन तिलक लगाती हूँ। गुरुजी, आपका ये जख्म ठीक हो जाए। संगत जी, आज जैसे मैं पूजा कर रही थी ना, तो गुरुजी के चरणों में थोड़ा हल्का सा फ़र्क है। जैसे एकदम मैंने उस दिन देखा था 4 तारीख को, तो गुरुजी के एकदम पैरों में लाल लाल जख्म सा बना हुआ था, जैसे कोई ताज़ा जख्म हो। संगत जी, अब गुरुजी के चरणों में थोड़ा सा वो जख्म में फ़र्क आता जा रहा है। तो संगत जी, ऐसे हैं गुरु का, हमारे कैसे कैसे कष्ट लेते हैं अपने सर पे, हमें तो पता भी नहीं चलता। संगत जी, तो संगत जी, जैसे मैं पूजा करके हटी, मैं गुरुजी के लिए चाय प्रसाद और जो मैं भोग लगाती हूँ गुरुजी को सुबह परौंठी प्रसाद का, तो मैं वो बनाने चली गई। संगत जी, जैसे मैं भोग लगाने आई ना, तो गुरुजी के फेस पे 3 फेस बने हुए। गुरुजी के मतलब तिलक में, माथे पे जो मैं तिलक करती हूँ गुरुजी के, उसमें ना 3 फेस बने हुए, और जो भोले बाबा का ये स्वरूप इधर साइड में बना हो, उसमें ना शिवलिंग बन के और ऊपर कुछ आकृति सी बनी हुई है। संगत जी, और नीचे गुरुजी के चरणों में गणेश जी बने हुए हैं। और संगत जी, मैंने जहाँ गुरुजी के जख्म पे मैंने वो जो तिलक लगाया था ना संगत जी, वहाँ भी गणेश जी बन गए। तो प्यारे छोटे से गणेश जी बन गए। तो गुरुजी कैसे कैसे प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं संगत जी, बड़े ही प्यारे दर्शन देते हैं संगत जी। ऐसे ही मैंने फिर गुरुजी का शुक्राना करा। मैंने, गुरुजी आप कितने प्यारे प्यारे दर्शन देते हो, कितने सुंदर सुंदर दर्शन देते हो, कभी गणेश जी के रूप में, कभी भोले बाबा के रूप में, और गुरुजी जो कहते हैं वो करते भी हैं। आज गुरुजी ने कहा था, मैं तेरी गरीबी और तेरी परेशानियां दोनों ख़त्म करने आ रहा तेरे घर। और संगत जी, गुरुजी जो कहते हैं ना वो करते ज़रूर है। संगत जी, जो मैं गुरुजी के चरणों में तिलक लगाती हूँ ना संगत जी, मैंने माथे पे तिलक लगाया, मैंने सुबह से तो मैंने देखा ही नहीं था। मैंने कहा गुरुजी ने कहा है तो वो आएंगे ज़रूर। संगत जी, मैंने तिलक, जैसे मैंने अपने तिलक को देखा ना संगत जी, ऐसे तो हमें पता चलता नहीं है। मैंने अपने तिलक की फ़ोटो खींची संगत जी, उसमें साइड में जैसे ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी के पिताजी खड़े हैं, और साइड, इधर साइड में और बीच में गुरुजी कुछ जैसे गद्दी पे बैठे नहीं रहते संगत जी, ऐसे बीच में गुरुजी बैठे हुए हैं। संगत जी, मैं तिलक करती हूँ ना गुरुजी ने उसमें मुझे दर्शन दिए हैं संगत जी। तो मैं तो लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, लख लख शुक्राना संगत जी। मैं जितना शुक्राना कर सकूँ ना गुरुजी का उतना कम है संगत जी। गुरुजी ने मुझे आज दूसरी या पता नहीं तीसरी बार मेरे माथे पे दर्शन दिए हैं गुरुजी। तो लख लख शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। मैं तो दिल से, सांस से, रोम रोम से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का संगत जी। मैं जब ज़्यादा डीपली सोचती हूँ ना गुरुजी के बारे में, तो मेरे ना ऐसे हो जाता है जैसे मेरे सांस अटक जाती है संगत जी। मैं इतना गुरुजी को दिल से सोचती हूँ। मैं कहती गुरुजी, अगर कुछ भी ऐसा हो ना संगत जी, तो दिल से शुक्राना करना गुरुजी का। बड़े ही प्यारे हैं संगत जी, बड़े ही प्यारे हैं गुरुजी। अब भी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, मेरा सीना ऐसा धड़क रहा है गुरुजी के लिए कि हाँ गुरुजी कितने प्यारे प्यारे दर्शन देते हो। मेरे इस अभागी बेटी का माथा इतना पवित्र कर दिया ना गुरुजी ने। कभी गणेश जी के रूप में दर्शन देते हैं, कभी अपने स्वरूप के रूप में दर्शन देते हैं संगत जी। बहुत बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत ही प्यारे हैं गुरुजी। हम जितना उनका शुक्राना करें उतना कम है संगत जी। गुरुजी की मेहर इतनी है संगत जी, कोई दिन नहीं जाता होगा संगत जी जिस दिन गुरुजी ना दर्शन देते हो संगत जी। संगत जी, अब भी मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हूँ। गुरुजी की जोत जल रही है, इतनी ऊंची ऊंची जोत जा रही है, और गुरुजी की जोत में दर्शन हो रहे हैं। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, एक नहीं गुरुजी के 2-2 दर्शन हो रहे हैं जोत में। 1-2 गुरुजी एक साथ बने हुए हैं संगत जी। कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं,
कितने भाग्य हैं हमारे कि हाँ गुरुजी कैसे कैसे हमारे कष्टों को डालते हैं संगत जी। और संगत जी रात को मुझे ना एक सपना आया था, पता नहीं कैसा है, एक अंधी सी फैक्ट्री है और बहुत ही गहरी है और बहुत सारे मतलब काफ़ी लोग हैं, जैसे हमारे रिश्तेदार हो गए कुछ, पता नहीं कुछ पैसों के ऊपर कुछ चक्कर सा था, ऐसे जैसे हम गोल 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 नहीं, जैसे चक्री जैसे सीढ़ियाँ सी बनी होती है संगत जी, ऐसे ऊपर चढ़ी जा रही हूँ मैं। और पता नहीं कौन से रिश्तेदार ने मुझे ना कहा आप यहाँ से चले जाओ ऊपर और आप ऊपर पहुँच जाओ संगत जी। शायद गुरुजी ने ही मुझे बचाया था, तब मेरा तो कुछ और ही होने वाला था संगत जी। सपना मेरे को पूरी तरह से याद नहीं है संगत जी। गुरुजी ना भुलेखा डाल देते हैं सपनों का, जैसे हम कोई चीज़ कुछ हमारा कष्ट होता है ना संगत जी, तो गुरुजी हमारी भुलेखा डाल देते हैं कि हाँ तुम्हारे को वो सपना याद ना रहे। तो संगत जी अब मैं जैसे ऊपर चढ़ी जा रही ना, मेरा एकदम से पैर फिसला और संगत जी शायद किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को ना एक डंडा सा आ गया हाथ में, और संगत जी मैं वहीं उस डंडे को पकड़ के आगे बढ़ी जा रही हूँ। तो संगत जी ऐसे हैं गुरुजी, सपने में भी गुरुजी ने मेरा साथ निभाया संगत जी। और मैं उस डंडे के पकड़ के ना इतनी गहरी, समझ लो नीचे से कुआं सा था, मुझे नहीं पता संगत जी, पूरा सपना मुझे नहीं याद है, पर अंदर नीचे कुछ ऐसे काला ही काला कुछ था संगत जी। और मैं आगे उस डंडे को पकड़ के आगे बढ़ी जा रही हूँ और एकदम से मेरा सपना खुल गया। तो अभी मैं जैसे गुरुजी के यूट्यूब पर सत्संग सुन रही थी ना, तो उसमें एक मैसेज आया कि 3 चीज़ें तुझे लेने आई थी, मैंने तुझे तक पहुंचने नहीं दी। तो मैंने संगत जी वहीं शुक्राना करा संगत जी कि गुरुजी कैसे कैसे हमारी रक्षा करते हैं। और संगत जी अब भी जो जोत चल रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी कुछ कर रहे हो, मेरे कष्ट टाल रहे हो, इतनी ऊपर तक जोत जा रही है संगत जी, आप मानोगे नहीं। गुरुजी रोज़ हमारे कष्टों को टाल रहे हैं संगत जी, रोज़ ऐसी जोत ऊपर तक जाती है और इतना काला धुआं निकलता है संगत जी, बड़ा धुआं निकलता है जोत में से संगत जी। इतने प्यारे हैं गुरुजी, इतने प्यारे हैं संगत जी। और देखो, और हम इतने अभागे कि गुरुजी की परिशक करने लग जाते हैं संगत जी। कहते हैं इंसानी बुद्धि है ना संगत जी। हमारे पड़ोस में ना कोई बीमार है, उसको ना एकदम से अटैक पड़ गया था, तो ऐसे मुझे किसी ने बताया कि ऐसे से ना उनको अटैक पड़ गया। मैंने कहा अच्छा, तो कह रही उनका बीपी कम नहीं हो रहा। मैंने एकदम से पता नहीं ध्यान में आया संगत जी कि हाँ शायद गुरुजी के जल प्रसाद में 4 तारीख को मंदिर गई थी ना, बड़े मंदिर, तो वहाँ जल प्रसाद की बोतल ना उसमें बैग में पड़ी रहेगी, मुझे याद नहीं रही। तो संगत जी क्या पता गुरुजी ने उन्हीं के लिए भेजी हो। मैं उनसे कहने लगी अगर आप गुरुजी का जल प्रसाद पिलाओ तो मैं भेज देती हूँ। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ आप भेज दो, मैं पिला दूँगी। संगत जी जैसे मैंने अपनी बेटी को कहा कि बेटा तू जा दे आ उनको, तो कह रही मम्मी आप कुछ मत दो, ये गली मोहल्ले वाला ऐसे हैं, ज़रा सा कुछ हो गया ना तो फिर आपको ही बोलेंगे। तो देखो संगत जी गुरुजी की कृपा पे शक कर रही हूँ कि हाँ गुरुजी, जब गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला है तो ये भी तो गुरुजी की ही कृपा है कि हाँ मैं उनको जल प्रसाद दे रही हूँ। पर वही कहते हैं ना इंसानी बुद्धि है हमारे में, हम रोज़ इतनी गलतियाँ करते हैं। तो मैं तो गुरुजी से क्षमा मांग रही हूँ, गुरुजी मेरे दिल में डाउट आया, इफ बट आया तो गुरुजी क्षमा करना। फिर भी गुरुजी ने ही अकल दी, देखो संगत जी कि हाँ नहीं तू दे उनको जल प्रसाद दे। मैं गुरुजी से कह रही, मैं चाय बना रही थी संगत जी, मैं गुरुजी से कह रही गुरुजी अगर आप चाहते हो ना मैं उसको जल प्रसाद दूँ तो आप चाय में ना ओम बना देना। संगत जी मेरे कहने की बस अंदर सोचा ही था इतना कि हाँ गुरुजी ने चाय में ओम बना दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कितने प्यारे हैं गुरुजी, हर बात का जवाब देते हैं संगत जी, हर बात का। मैंने फिर अपने बेटे को कहा, मैंने कहा बेटा जा तू आंटी के घर ना ये जल प्रसाद दिया। मैं तो वैसे भी गुरुजी से जो लोटा मंदिर से लोटा ब्लेस करवा के लाई हूँ संगत जी, हम तो उसका भी जल प्रसाद पीते हैं। गुरुजी ने उसमें भी बहुत ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। कभी प्लेट पे कुछ गणेश जी बना देते हैं, कभी कुछ आकृति बन जाती है, तो ये सब गुरुजी के ही तो दर्शन है संगत जी। तो हमें तो गुरुजी ने वैसे ही बहुत ब्लेस कर रखा है।
जो गुरु परिवार है ना संगत जी, गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं संगत जी, बहुत ब्लेस करते हैं संगत। अपने बच्चों का ऐसा ख्याल रखते हैं ना संगत जी, गुरु जी बहुत प्यार से रखते हैं अपने बच्चों को। उन्हें उनके बच्चों को क्या परेशानी है, क्या नहीं है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सब पता है गुरु जी को। तो संगत जी ऐसे ही मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे वरन अंकल का सत्संग सुनाया मैंने। तो संगत जी इतना हंसी मजाक वाला सत्संग है ना, आप भी सुनना वरन अंकल का। और जैसे गुरु जी बोलते थे ना, मेरे मुंह से भी वरन अंकल ही निकल रहा है, वरुण अंकल नहीं निकल रहा, वरन अंकल निकल रहा है। तो संगत जी पता नहीं क्यों ये मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है ऐसे संगत जी। तो मैं वरन अंकल का सत्संग सुन रही थी तो मेरा बहुत मन उदास था सुबह, और तो मैं उनका सत्संग सुन के खुश हो गई संगत जी। ऐसे ऐसी बातें बताई उन्होंने गुरु जी के बारे में। मैं कह रही सच में गुरु जी तो भोले बाबा से भी ऊपर है। कहते मैं भोले बाबा का भी प्यो हूँ। वरन अंकल ने बताया सत्संग में कि हाँ ये भोले बाबा ने तो शादी कर ली थी, मैंने तो वो भी नहीं करी संगत जी। ऐसे ऐसे सत्संग सुनने को मिलते हैं, बड़ा ही मन खुश हो जाता है संगत जी। तो मैं तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि गुरु जी मेरे हाथों से अच्छे कर्म कराना। ये जो मेरे दिमाग में इफ़्ट आता है ना संगत जी, आप भी प्रे करना कि हाँ मेरे दिमाग में नहीं ये इफ़्ट ना आए, मैं अपने गुरु पे शक ना करूँ संगत जी। मैं तो गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना। और संगत जी ये इफ़्ट भी गुरु जी ही दूर करते हैं। फिर दिमाग में आया एकदम से, नहीं तू पागल है, तू गुरु जी पे शक कर रही है। तो संगत जी मैंने वहीं गुरु जी से माफ़ी मांगी, गुरु जी क्षमा करना, मेरी भूल करना, अनजान है ना संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ संगत जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी सबको साथ संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। रोज की तरह आज गुरु जी की पूजा कर रही थी। गुरु जी की पूजा करके मैंने गुरु जी को तिलक लगाया, गुरु जी के चरणों में तिलक लगाया संगत जी। जैसे ही मैं गुरु जी की पूजा करके हटी ना संगत जी, तो गुरु जी के चरणों में ना एक आकृति सी बन गई। उस आकृति में एक फेस बना हुआ था, और उस फेस में ना लाल सी कील सी थी संगत जी। पहले तो मैं इतनी गौर से देखती रही, मैंने कहा क्या गुरु जी दिखा रहे हैं मुझे संगत जी। आज भी गुरु जी ने कोई कष्ट ही टाला है संगत जी। आज 9 फरवरी है, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना, और गुरु जी के माथे पे जो तिलक लगाती हूँ उसमें गुरु जी के मतलब गणेश जी बने हुए हैं, और गणेश जी के सूंड पूरी तरह से नहीं बनी हुई संगत जी, ऐसे एक परछाई सी जैसे गुरु जी खड़े हो संगत जी। शुक्राना है मेरे गुरु का, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। रोज़ गुरु जी दर्शन देते हैं, और बड़े ही प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं संगत जी। बस वो जो गुरु जी के चरणों में जो फेस बना और उसमें जो कील सी थी, और संगत जी आप मानोगे नहीं, एकदम जैसे लाल कील नहीं होती है, ऐसे लाल कील गुरु जी ने उसकी नाक में घुसेड़ रखी। मतलब जैसे कोई हमारे को परेशान कर रहा हो, गुरु जी ने गुस्से में आके उसको जैसे आग में तपा के कील नहीं घुसेड़ देते हैं संगत जी, ऐसी कील उसके नाक में घुसेड़ रखी संगत जी। देख लो, ऐसे है हमारे गुरु पा, इतने कष्टों को टालते हैं ना हमारे संगत जी, बहुत कष्टों को टालते हैं संगत जी। हमें तो आधे पता भी नहीं चलता कि हमारे पर क्या कष्ट चल रहे हैं, और कैसे कैसे गुरु जी अपने ऊपर लेते हैं उन कष्टों को। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ
सांस सांस से शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरु जी की वजह से आज हम इधर बैठे हैं संगत जी। गुरु जी ना होते तो हमारा क्या होता। वैसे भी कहते हैं गुरु जी जिस संगत जी जो ज़्यादा ही परेशान होता है गुरु जी जब उनकी बाँह पकड़ते हैं। जो अपने घर में सुख से हैं उन्हें तो गुरु जी एक बार को सोचते हैं चलो हो ठीक है अपने घर में, पर जो ज़्यादा परेशान होते हैं संगत जी गुरु जी उन्हीं की बाँह जल्दी पकड़ते हैं। तो हम जितना शुक्राना कर सकें ना गुरु जी का संगत जी उतना शुक्राना करना चाहिए संगत जी। और शुक्राना ये नहीं कि हम लिख के शुक्राना करते हैं संगत जी। गुरु जी का शुक्राना हम सत्संग शेयर करके भी कर सकते हैं संगत जी। तो गुरु जी कहते हैं तो सत्संग शेयर शुक्राना कर, तेरे कर्म आपे ही कट जाने, तेरे सुख के दिन आपे ही आ जाने। संगत जी मैं तो गुरु जी का जितना शुक्राना कर सकूँ ना उतना शुक्राना कम है संगत जी। संगत जी एक बात मैं पिछले सत्संग में बताना भूल गई थी, जो मैंने 7 तारीख को सत्संग शेयर करा था ना, मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग नज़र आ रही है 7 की। और उस दिन मैसेज भी आया था कि मैं तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग, बड़ी भाग्यशाली है तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तो संगत जी मैं जहाँ देख रही हूँ मुझे 7 ही 7, अपनी दीवार पे भी 7, अपने चद्दर पे भी 7। और आप तो आज तो आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरु जी ने लोटे में भी 7 बना दिया। और गुरु जी ने आज चाय प्रसाद में 7 और 3 संगत जी ये नंबर बनाया गुरु जी ने आज चाय प्रसाद में। पता नहीं 3 था फिर 7 था। तो संगत जी आज गुरु जी ने ये ब्लेसिंग दी है मुझे 7 तारीख से, ये 7 नंबर की ब्लेसिंग नज़र आ रही है संगत जी। और आज मैं परौंठी प्रसाद गुरु जी के लिए बना रही थी ना, जैसे तो लास्ट की रोटी में गुरु जी ने 2 और 5 संगत जी परौंठी प्रसाद में 2 और 5 बनाया संगत जी। और 2 और 5 भी 7 होता है। तो संगत जी लख लख शुक्राना, गुरु जी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। मैं तो गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ संगत जी। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं बाहर कहीं भी जाती हूँ ना मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग जरूर नज़र आती है। और आप मानोगे नहीं हमेशा 13 बस गुरु जी मुझे यही ब्लेसिंग नज़र आती है संगत जी। तो गुरु जी हर पल मेरे साथ है संगत जी, और हर संगत के साथ है संगत जी। गुरु जी अपने बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं संगत जी। ये तो एक महसूस करने की बात है संगत जी कि हम गुरु जी को कैसे महसूस करते हैं संगत जी। गुरु जी जवाब देते हैं हर बात का संगत जी। जैसे मैंने पिछले सत्संग में बताया था ना कि हाँ मैंने जल प्रसाद के लिए गुरु जी से आज्ञा ली थी तो गुरु जी ने ओम बना दिया था। तो ऐसे में कोई भी बात मन से पूछूं कि गुरु जी से कि गुरु जी क्या ये बात सही है, तो गुरु जी तुरंत जवाब दे देते हैं संगत जी। कितने प्यारे हैं गुरु जी हमारे, बहुत प्यारे हैं। मेरे तो मन में वास करते हैं, मेरे रोम रोम में वास करते हैं गुरु जी। संगत जी मेरे तो मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं गुरु जी को कितना प्यार करती हूँ संगत जी, बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो गुरु जी से प्रार्थना भी करती हूँ, अरदास भी करती हूँ संगत जी कि मेरे जब भी प्राण निकले ना गुरु जी आपके चरणों में निकले। संगत जी मेरी तो यही अरदास है गुरु जी से कि गुरु जी जब भी मेरे ये प्राण निकले, मेरे आत्मा राम निकले ना, तो संगत जी मेरे गुरु जी मेरे पास हो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए संगत जी। सिर्फ मुझे गुरु जी के चरणों में जगह चाहिए, और शायद गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में जगह दे भी दी है संगत जी। गुरु जी के में इतने अच्छे मैसेज आते हैं, तो बेटी परेशान ना हो, मैं तेरे नाल हाँ, तेरे साथ खड़ा हाँ, तो क्यों चिंता करती है, तेरे खुशियों के दिन आने वाले हैं। संगत जी मैं तो जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी उतना कम है संगत जी। संगत जी ऐसे ही गुरु जी मेरे को कभी प्लेट में दर्शन देते हैं, जो जल प्रसाद में गुरु जी के भोग लगाती हूँ ना, उसमें लोटे पे प्लेट जो रखी रहती है संगत जी, उसमें गुरु जी कभी गणेश जी बना जाते हैं, कभी कुछ फेस बन जाता है। और आज संगत जी उसी प्लेट में ऐसे लग रहा है जैसे कोई
अजीब सा फेस नहीं होता जैसे किसी शैतानी, उसका जैसे कुछ अजीब सा काला काला सा फेस बना हुआ और बीच में ऐसे लाइट सी, और उसमें गुरुजी का हल्का सा फेस बना हुआ। संगत जी शायद गुरुजी हमें हमारे कोई कष्ट डाल रहे हैं। तो संगत जी और 2-3 दिन से कुछ ऐसे परेशानियां आ भी रही थी घर में। तो संगत जी कहते हैं ना, घर में हर घर में परेशानियां होती हैं संगत जी। तो गुरुजी हमारी परेशानियों को ऐसे ऐसे टाल रहे हैं संगत जी, हमें पता भी नहीं चलता। सही बात है संगत जी, हमें नहीं पता चलता गुरुजी कैसे कैसे हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। तो जितना दिल से शुक्राना कर सको ना संगत जी, उतना शुक्राना करना संगत जी। मैं तो अपनी सांस सांस से शुक्राना करती हूँ। मैं जब भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ ना, मेरी सांसें ऐसे धक 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 होने लग जाती हैं संगत जी। तो ये मेरे सांस सांस का शुक्राना है संगत जी। और संगत जी सत्संग तो बहुत है। मैं अगर रोज भी सत्संग शेयर करूँ ना संगत जी, तो रोज सत्संग शेयर हो जाएगा संगत जी। पर कहते हैं ना, बहुत संगत है सत्संग शेयर करने के लिए। तो अपने सत्संग से हमें अगर दूसरे को किसी को सीख मिले या उसे कुछ अपने सवालों का जवाब मिले, तो संगत जी ऐसे सत्संग हमें शेयर करने चाहिए। और गुरु जी की कृपा से अगर किसी को भी मेरे सत्संग से जो गुरु जी बुलवाते हैं उससे कुछ भी अगर उनको जवाब मिले ना सत्संग जी, तो ज़रूर दिल से समझा करो उसे कि हर सत्संग में कुछ ना कुछ जवाब ज़रूर होता है संगत जी। मैं जो भी सत्संग सुनती हूँ ना, उसमें मुझे कुछ ना कुछ जवाब ज़रूर मिलता है। जैसे मैं वरुण अंकल का सत्संग सुन रही थी, जैसे मेरे मन में इफ़ बट रहता है संगत जी, तो वही चीज़ वरुण अंकल ने अपने सत्संग में बताई थी संगत जी। तो उनका सत्संग सुन के वो इफ़ बट शायद मैं थोड़े थोड़े ख़त्म करने लगी हूँ। नहीं तो पहले संगत जी मेरा बहुत इफ़ बट चलता रहता था। मैं ये नहीं कि मैं गुरु जी पे विश्वास नहीं करती, गुरु जी पे तो मेरा पूरा विश्वास है। तो कहते हैं ना, परेशानियाँ इंसान को तोड़ देती हैं। तो कभी कभी हो जाता थोड़ा सा मन डामाडोल हो जाता, पर मैं कहती गुरु जी अब नहीं डामाडोल करूँगी, आप पे मेरा पूरा विश्वास है संगत गुरु जी, और आपके सिवा तो कोई भी नहीं है मेरा संगत जी। बस दिल से शुक्राना है गुरु जी का, दिल से शुक्राना संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सर्वदा भला करना, सब दियाँ झोलियाँ भरना, सब दे बच्चियां नू सद्बुद्धि देना, सब दे कारोबार नू अच्छा करना, सब दी बीमारियां नू खत्म करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, सांस सांस का शुक्राना गुरु जी, मेरे हर दिल के कोने कोने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी दिल से शुक्राना है, दिल से। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के रखना, आपने जो बुलवाना है गुरुजी वही बुलवाना। हम अनसमझ है गुरुजी, आप जो बुलवाओगे वही बोलूँगी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये 4 तारीख का सत्संग है संगत जी। 4 तारीख को जैसे मैं पूजा वूजा करके हटी ना, मैंने गुरु जी को तिलक लगाया संगत जी। उसमें एक आकृति सी बनी। उस टाइम तो मुझे इतना साफ नज़र नहीं आया संगत जी। मैं पूजा वूजा करके गुरु जी को मत्था टेक के और शुक्राना करके चली गई संगत जी। और जैसे मैं दोबारा आई ना, गुरु जी को चाय प्रसाद और गुरु जी को भोग लगाया मैंने परौंठी प्रसाद का, तो संगत जी मैंने क्या देखा कि गुरु जी के माथे पे छोटा सा शिवलिंग बना हुआ और उसमें साइड में ही
साइड में भोले बाबा बने हुए हैं, नीले से रंग के संगत जी। और गुरु जी का सुबह ही मैसेज आया था कि आज मैं तुझे शिव रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी बड़ी खुश हुई मैं देख के कि गुरु जी ने मुझे आज शिव रूप में दर्शन दिए। मैंने वहीं शुक्राना करा गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी जो कहते हैं ना संगत जी, वो करते ज़रूर हैं संगत जी। गुरु जी ने मुझे बोला था कि हाँ तुझे आज शिव रूप में दर्शन दूंगा, तो तुझे आज मुझे शिव जी के रूप में दर्शन हुए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी देखो, उसी दिन गुरु जी ने मेरे दिमाग में डाला कि तू बड़े मंदिर आ, और मैसेज भी आ रहे थे गुरु जी के कि हाँ तू बड़े मंदिर आ और लंगर खा के जा और मैं तेरी सारी बीमारियां ठीक कर दूंगा। संगत जी मुझे ये बड़े मैसेज आते हैं क्योंकि मेरे शरीर में बहुत हेल्थ इशू है, बहुत ज़्यादा। और गुरु जी की कृपा से ही आज जो मैं बैठी हूँ ना, सिर्फ गुरु जी की कृपा से, नहीं तो शायद आज मैं ना होती दुनिया में। संगत जी गुरु जी की कृपा है, आज मैं जिंदा बैठी हूँ ना, सब गुरु जी की कृपा है, नहीं तो मैंने तो कब का ही रुल जाना था। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बड़े प्यारे हैं गुरु जी, बड़े ही प्यारे हैं। और गुरु जी ने मुझे मंदिर बुलाया। मैंने रात को ही मतलब 3 तारीख को मैंने दीदी को फ़ोन करा कि दीदी आप मंदिर चलोगे। संगत जी मैंने अपनी नंद को फ़ोन करा, तो मैंने कहा दीदी आप चलोगे मंदिर? तो उन्होंने कहा हाँ चलते हैं, हमें बहुत दिन हो गए और मंदिर चलते हैं। फिर मैंने अपनी जिठानी को फ़ोन करा, मैंने कहा दीदी आप चलोगे? कह रही है हाँ मेरा मन तो है, पर सुबह सुबह काम। मैंने कहा जब गुरु जी के यहाँ जाना है तो कोई काम वाम मत देखो, बस जल्दी उठना, काम निपटाना और 11 साढ़े 11 बजे हम निकल लेंगे। संगत जी हम सुबह उठे 4 तारीख को, जिस दिन गुरु जी ने मुझे शिव रूप में दर्शन दिए थे। तो संगत जी ऐसे ही 12 बज गए। आपको पता है घर के जब झमेले काम ख़त्म नहीं होते ना, फिर मैंने सबको फिर फ़ोन करा। मैंने कहा फटाफट ना आप सब तैयार हो जाओ, मैंने जल्दी जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। संगत जी हम 12:30 बजे निकले यहाँ से, तो हम सही पहुँच गए थे वहाँ 1:30 बजे। हमें 1.5 घंटा लग जाता है वहाँ पहुँचने में। 1:30 बजे हम पहुँच गए थे, 1:30-2 बजे करीब हम पहुँच गए थे वहाँ। और गुरु जी के मंदिर में जाते ही जैसे सीढ़ियाँ नहीं आती संगत जी, तो और मेरी बहन ने भी मुझे कहा था कि तू ना वहाँ से लोटा ब्लस करवा। वो मेरी बहन ना नोएडा रहती है, तो उसके दूर पड़ जाता है। कह रही मेरे ना बहुत ज़्यादा उसको ना गुरु जी संगत जी पसीने आते हैं। उसके यूट्रस का भी ऑपरेशन हो चुका है, उसको बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। सर्दियों में भी वो एसी चला के सोती है संगत जी। तो कहती मैंने जब से तेरे यहाँ का गुरु जी का जल प्रसाद पिया है ना, मुझे फ़र्क है। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने मेरे को कहा तू बड़े मंदिर जा और मेरे लिए भी लोटा ब्रश करवा के ले आ। मैंने चल ठीक है, मैं जाऊँगी ना आपके यहाँ, तो आपके लिए ना गुरु जी का लोटा ब्रश करवा के ले आऊँगी। तो संगत जी फिर हमने यहीं से लोटा ख़रीदा और ऐसे हम मंदिर लेके चले गए। संगत जी जैसे वहाँ बाहर चेकिंग होती है मंदिर घुसते ही, तो आंटी कहती है आपके पास लोटा है? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने पन्नी में से निकाल के मेरे हाथ में दे दिया। संगत जी वही लोटा, सॉरी संगत जी, वही उस लोटे को मैं हाथ में लेके जैसे गुरु जी की समाधि आई, और वहाँ भी मैंने ऐसे गुरु जी के आगे करा। फिर गुरु जी के ऐसे सीढ़ियों से, उस दिन ना गुरु जी के मंदिर में रिनोवेशन का काम हो रखा था, 4 फरवरी को चालू था मतलब, तो गुरु जी के दर्शन हमें पीछे से हुए थे। तो संगत जी ऐसे ही हम आगे चलते चले गए। मैं गुरु जी का जाप कर रही थी। संगत जी आप मानोगे नहीं, उस लोटे में अपने आप ओम बन गया। मैं अपनी नंद को कह रही हूँ कि दीदी गुरु जी ने तो लोटा पहले ही ब्लेस कर दिया। तो मैंने नंद को दिखाया, तो कह रही हाँ देख छोटा सा ओम बन गया। हमने वहीं शुक्राना करा गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर हम आगे गए। फिर हमने गुरु जी के झूले के दर्शन करे। फिर गुरु जी के झूले दर्शन करके वहाँ मत्था टेक के हमने वहाँ शुक्राना करके फिर हम आगे चले। फिर पीछे से दरवाजे से हमें गुरु जी की
बिल्कुल गद्दी के पास से संगत जी इतने अच्छे दर्शन हुए। मैं तो कह रही हूँ हाय दीदी आज तो कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं गुरु जी की गद्दी के पास से हम संगत जी बिल्कुल गुरु जी की गद्दी के पास से हमने निकल के गुरु जी के दर्शन करे। इतने पास से संगत जी मेरा तो आज खुशी का ठिकाना नहीं था संगत जी। मेरा मन इतना खुश हो गया कि आज गुरुजी ने मुझे कितने पास से दर्शन दिए। मैं तो वहीं शुक्राना करने लग गई। गुरुजी शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बड़े ही प्यारे दर्शन हुए संगत जी। और जो गुरुजी का लोटा ब्लेस कराना था ना, देखो संगत जी गुरुजी ने अपनी गद्दी से लोटा ब्लेस करवाया। शुक्राना है गुरुजी का, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना। ऐसे ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। उन्हें पता है कि मेरी बेटी परेशान है, तो उन्होंने बिल्कुल गद्दी के पास से जो जगह बनी है वहाँ उन्होंने रखा और लोटा ब्लेस करके दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर हमने वहाँ मत्था टेका, शुक्राना करा और गुरुजी के आगे मत्था टेक के हम आगे चले। कहने आंटी आप चलो आगे 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 चलो। मैं तो गुरुजी के गद्दी से, गुरुजी के स्वरूप से मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी संगत जी। मेरा तो ऐसा मन कर रहा था बस मैं यहीं बैठ जाऊं और गुरुजी को ही नहीं आरती रहूं। ऐसा मेरा मन था वहाँ पर बैठने का। पर उस दिन वो बैठने नहीं देते क्योंकि सोमवार के दिन बैठने नहीं देते हैं, बहुत भीड़ रहती है सोमवार के दिन संगत जी। ऐसे मैं तो गुरुजी को देखते देखते कहीं अटक रही हूँ, कहीं कुछ हो रही हूँ। मैं तो आगे देखते देखते गुरुजी से मेरी नज़र नहीं हट रही थी संगत जी। मुझे गुरुजी का वाइट वाला चोला ना जो गद्दी के पीछे लगा हुआ है गुरुजी की स्वरूप का, मुझे इतना प्यारा लगता है संगत जी, बहुत प्यारा लगता है वो स्वरूप मुझे गुरुजी का। और मैं तो नज़र नहीं हटती संगत जी उस स्वरूप से। और गुरुजी का जो इधर लगा हुआ ना स्वरूप ब्लैक और वाइट चोले में, और गुरुजी हंसते हुए, मुझे इतने उस स्वरूप को देख के तो मेरे मन को इतनी शांति मिलती है ना, मुझे खुद मुस्कुराने लग जाती हूँ गुरुजी को मुस्कुराते देख के। मैं सारे दुख भूल जाती हूँ स्वरूप को देख के। जो भी कोई परेशानी होती है ना, सही बता रही हूँ संगत जी, बड़े मंदिर में जाके ना सारे दुख भूल जाता है इंसान के। हाँ हमें कोई दुख भी है। और संगत जी जिस दिन से गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी है ना, होता है देखो घर में थोड़ी बहुत तो टेंशनें सबके घर में होती है हमारे घर में भी हैं टेंशन, पर गुरुजी उस टेंशनों को भी ऐसे निकलवा देते हैं ना संगत जी, हमें पता नहीं चलता कि हमारी वो टेंशन कब। और आज संगत जी मेरा सुबह से बहुत मूड ख़राब था, ऐसे थोड़ा सा बेटी को लेके, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। कहती मम्मी मेरे 2-4 दिन से ना बड़े सर में दर्द हो रहा है। कहते हैं जब घर की जिम्मेवारियां बच्चों पे पड़ जाए ना, थोड़ा सा बच्चों को देखना, महसूस करना कि हाँ बच्चे थोड़े परेशान हैं। तो मैं आज गुरुजी के आगे खूब रोई संगत जी, मैं खूब रोई। मैंने गुरुजी उस बच्ची को आपने ही देखना है संगत जी। मैं खूब रोई आज गुरुजी के आगे कि हाँ गुरुजी आपने ही देखना है, आपने ही करना है जो कुछ करना है उसके लाइफ के बारे में, उसके जो भी कुछ करना है ना गुरुजी आपने ही करना है। सब कुछ आपके हवाले है गुरुजी, आपने ही करना है सब जो कुछ करना है। तो सुबह से बस हर गुरुजी ने शब्द सुनवाए। फिर आज मुझे संगत जी शब्द सुन के ना इतनी मन में शांति हुई कि हाँ अब तेरा मन ठीक है। तो गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर और बड़े मंदिर आ लंगर खा, तेरी सारी बीमारियां ठीक कर दूंगा। मैं शुक्राना करा गुरुजी शुक्राना। अब मैं ज़रूर जाऊंगी अपनी बेटी को लेके, गुरुजी की बेटी है तो, और गुरुजी की बेटी को लेके मैं ज़रूर जाऊंगी और गुरुजी ही उसको ठीक करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है वो गुरुजी ही ठीक करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुजी रोज़ दर्शन देते हैं, किसी ना किसी रूप में दर्शन देते रहते हैं संगत जी। आज भी 5 फरवरी को मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, नहीं 7 फरवरी को है संगत जी, 7 फरवरी को मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का सुबह ही मैसेज आया कि आज 7 तारीख को तेरे घर आना तेरी खुशियाँ लेके। तूने बहुत सब्र किया है, जिस चीज़ के लिए तू इंतज़ार कर रही है ना, उस चीज़ का आज तुझे फल मिलने वाला है। आज तुझे गुरुजी का ये मैसेज आया। तो संगत जी मैं तो शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी, आप जो करोगे
आपकी रज़ा में रहना है गुरुजी। बस जैसा आप चाहोगे बस गुरुजी हमें वैसा बना दो गुरुजी। अपनी शरण में ले लो गुरुजी। और गुरुजी का एक मैसेज और भी आया है संगत जी कि तू ना अभी मेरी सच्ची भक्त नहीं है। मैंने कहा गुरुजी वो सच्चा भी भक्त आप नहीं बनाना है, हमारे हाथ में तो वो भी नहीं है बनना गुरुजी। कहते हैं गुरुजी के रज़ा में चलोगे तो सब अच्छा ही अच्छा होएगा। संगत जी हम इंसान हैं, अपनी बुद्धि चलाते रहते हैं संगत जी, पर कहते हैं जब गुरुजी के साथ जुड़ जाओ ना तो अपनी बुद्धि को ना ही चलाओ तो अच्छा है। और गुरुजी के मेरे को मैसेज भी आते हैं, कहते तू बहुत दिमाग चलाती है। मैं कहती गुरुजी ये दिमाग पता नहीं क्यों चलता है, आप ही ठीक करोगे, जो करना आपने ही करना है गुरुजी। मैं तो चाहती ही नहीं कि मैं दिमाग चलाऊं। तो कहते हैं जब गृहस्थी थोड़ी सी भी आ जाए ना तो इंसान है अपने दिमाग ज़्यादा चलाने लग जाते हैं। पर मैं तो कहती गुरुजी ये दिमाग को भी आपने ही ठीक करना है, जो कुछ करना है आपने करना है। मैं तो जीरो हूँ और आपने इसे जो कुछ करना है ना आपने ही बनाना है, जैसे बनाना है आपने ही बनाना है गुरुजी। मैं तो आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। आप जो जैसा बनाना चाहते हो गुरुजी वैसे बनाओ। मैं तो आपके चरणों में बैठी हूँ गुरुजी। बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, नहीं तो पता नहीं मैं तो बोलती ही रहूँगी गुरुजी। क्षमा करना अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा करना संगत जी। कुछ अगर मेरे को बोलने में सत्संग बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरुजी। और गुरुजी ने आज भी मेरे को 7 तारीख को एक नाग बना हुआ है, उसके नीचे ना फेस बना हुआ है संगत जी। और गुरुजी मुझे रोज़ इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं संगत जी, बड़े ही प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब दा भला करना, सब दियां झोली भरना, सब दे बच्चियां नूं सदबुद्धि देना, सब दे कारोबार नूं अच्छा करना, सब दी बीमारियां नूं ठीक करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।